What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. 6,000 डायमंड और सोने से जड़ी हुई साड़ी दुनिया की पहली साड़ी होवे है और इसकी कीमत है 10 करोड़। My goodness. करोड़ की साड़ी। भाभी जी आपको कुछ भी पसंद आए हो बेझिझक कह दियो, मैं घर भिजवा दूंगा। हिसाब हम लोग बाद में कर लेंगे। हाँ जरूर। चलो चलो अभी निकलना ही पड़ेगा। चल चल चल। हाँ आप लोग आगे चलिए, मैं हीरालाल जी का इंटरव्यू लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है चलो चलो। हम लोगों को बहुत मजा आ गया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। I know her. It was fabulous, and all thanks to जीठा जी। अरे सबकी तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू। अरे नहीं नहीं कमल बाबू, इसमें थैंक यू क्या। दोबारा अगर एग्जीबिशन में आना होगा तो मुझे बोलना, मैं हीरालाल भाई को बोल दूंगा। वैसे हम सभी जेंट्स को आप महिला मंडल को थैंक्स बोलना चाहिए। हमें क्यों? नहीं मतलब आप लोगों ने सिर्फ एग्जीबिशन देखा, खरीदने की जिद नहीं की ना। हम सब समझदारी है, बस आप नहीं समझते। हमें पता है कि कहाँ से कौन सी चीज कब लेनी चाहिए, और वैसे भी यहाँ से एक भी चीज लेते ना तो घर बेचना पड़ता। वैसे वो साड़ी जबरदस्त मस्त थी। दया दया दया, अभी साड़ी की बात घर पे जाके करना। क्या तुम लेडीज लोग यहाँ साड़ी की चर्चा करने बैठ जाओगे ना तो फिर दिन यही बीत जाएगा। या फिर ये चर्चा है साड़ी द्रौपदी का चीर हो जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। चलो अभी आप लोग घर जाओ, मैं दुकान जाता हूँ। हाँ। चलो मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी चलता तो मतलब सब मैं दुकान जाते जाते आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। हूँ। ठीक है तो अंजलि तुम घर निकलो, मैं ऑफिस जाता हूँ। ओके ओके चलो संभाल के जाओ। अरे तो क्यों रुकी है, तू भी निकल। और भागा तू जाकर रिक्शा लेके भाई, हम लोग दुकान के लिए निकलते हैं। सेठ जी, बावरी जी मेरे लिए रुकी हैं। वो क्या है, आज सुबह एक टीवी डिलीवर किया था ना, तो उसे इंस्टॉल करने जाना है। तो उसमें बावरी क्या करेगी? वो सेठ जी आप ही हमेशा कहते हैं ना कि दुकान का खर्च कम करना चाहिए, तो अगर मैं रिक्शा में जाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, इसलिए मैं बावरी जी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है तो वहाँ जाके फोन करना मुझे। ठीक है सेठ जी, टीवी इंस्टॉल करने से पहले करूं या टीवी इंस्टॉल करने के बाद? दोनों टाइम पे। पहले तो अभी पहुंचेगा ना तभी फोन कर देना कि मैं पहुंच गया हूँ, और काम हो जाने के बाद में मुझे फोन करना कि सेठ जी काम हो गया है, अभी मैं सीधा दुकान जा रहा हूँ। ठीक है सेठ जी। सेठ जी आप ये जरा दुकान में लेके जाएंगे प्लीज। क्या है इसमें? वो इसमें एक कैमरा है और ये हार्ड डिस्क है। क्या है सेठ जी, यहाँ एक कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नया कैमरा और हार्ड डिस्क यहाँ लगा दिए हैं। ठीक है ला ये लीजिए। आइए बावरी जी। बावरी संभाल के चला ना। हाँ चले मेहता साहब। चलो भाई चलो। ऐसे आप भी कमाल के हैं मेहता साहब। क्यों भाई क्या हो गया? अरे खामखा डरा दिया था आपने, पेट्रोल का आग के पास ले जाओगे तो धमाका होगा। हुआ कोई धमाका? कुछ नहीं हुआ। जेठालाल मैं एक लेखक हूँ और मैं मानव मनोविज्ञान को तुमसे ज्यादा समझता हूँ। जिस वक्त सारी महिलाएं साड़ी देख रही थी ना, तब तुम्हें उन्हें गौर से देखना चाहिए था, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनके हाव भाव देख के कि इस वक्त उनके दिमाग में 10 करोड़ की साड़ी घूम रही होगी। गोश, 10 करोड़ की साड़ी? ऐसी साड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। 10 करोड़ की साड़ी खरीदने के लिए हंस को कितने सारे पेशेंट देखने पड़ेंगे। एक बार अगर पहनने को मिल जाए ना
तो जीवन जैसे सार्थक हो जाएगा। भगवान जी, एक बार, बस एक बार वो हीरो से सजी साड़ी पहनने को मिल जाए। कौन होगी वो नसीबदार? हाँ, डायमंड की साड़ी को दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। 10 करोड़ की साड़ी यहाँ किचन में। दया भाभी, ये साड़ी आपके किचन में नहीं, आपके दिमाग में है। और आप खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? चलिए अपना घर का काम कीजिए। बका सच कहूँ, कोई काम में मन ही नहीं लग रहा है। हर जगह बस ये 10 करोड़ की साड़ी दिख रही है। इस साड़ी को तो आप भूल जाइए। इस साड़ी को तो कोई नसीब वाली पहनेगी। आपके नसीब में ये साड़ी कहाँ? अरे नहीं, मैं नसीब वाली हूँ। टप्पू के पापा बड़ा मेरे पति है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ? तो फिर आपके लिए ये 10 करोड़ की साड़ी खरीद सकते हैं? बोलिए बोलिए। नहीं, ये साड़ी तो नहीं खरीद सकते। तो फिर ये साड़ी आप भूल जाइए, क्योंकि ये साड़ी टप्पू के पापा की बस की बात नहीं है। देखो, मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। तुम जानते नहीं हो मेरे टप्पू के पापा को। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, ये साड़ी क्या, अगर मैं उनको कहूँ ना तो आसमान से चांद तारे भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता नहीं होगा, बता देती हूँ कि टप्पू के पापा ने मुझे वचन दिया है कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे लाकर देंगे। अगर मैं टप्पू के पापा को ये टप्पू के पापा को ये साड़ी लाने को कहूँ ना मैं, तो वो भी वो फटाक से लाकर दे देंगे। बोलो, बोलती बंद क्यों हो गई? अरे कहाँ गई? कहाँ गई? हैं? ओह, साड़ी रे साड़ी एकदम दिमाग में घुस गई है। पता नहीं ये साड़ी पहनने की इच्छा बढ़ती ही क्यों जा रही है? क्या पता। दया भाभी, हाँ? हाँ, आई। दया भाभी, आइए। आइए, बैठे ना। हाँ, आप सब लोग इस वक्त आइए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं दया भाभी। जब से वो हीरो से चमचमाती साड़ी देखी है ना, तब से बस मेरे दिमाग में वो साड़ी ही साड़ी घूम रही है। एग्जैक्टली, कुछ नहीं सूझ रहा हूँ। मेरे दिमाग से तो वो साड़ी निकल ही नहीं रही है। कितने सारे डायमंड्स लगे हुए थे ना, और कैसे चमक रहे थे। तो रोज और धूप में वो साड़ी पहनकर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर से रोशनी निकल रही है। एक बार वो साड़ी पहनने को मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए मेरा। हाँ। काश माधवी भाभी, पर हमारे नसीब कहाँ। वो साड़ी तो किसी अरबोपति की पत्नी पहनेगी, चमचमाती। वेरी ट्रू। हाँ, अरे ऐसी साड़ी अगर भाड़े पर भी लाने की सोचे ना तो भी लाखों रुपए लग जाएंगे। ओह, बाप रे, तो फिर तो हमारे लिए ये साड़ी के बारे में सोचना ही पाप है। ये प्रदर्शन जिसने रखा है हीरालाल भाई जवेरी, वो मेरे एकदम खास मित्र है। भाभी जी, जेठालाल मारो खास दोस्त है। आप इत्मीनान से ज्वेलरी देखियो, आपको कुछ भी पसंद आए तो कह दी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये साड़ी पहन कर रहेंगे। दया भाभी, पर कैसे? हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तेरे पापा लाएंगे ये साड़ी। आपको तो पता है वो दुकान के मालिक हीरा भाई
लेकर आए और हमें तो साड़ी एक दिन पहनकर लौटानी है और एक दिन में हीरे थोड़ी ना घिस जाएंगे। पर दया भाभी, जीजा जी ला पाएंगे क्या? साड़ी तो 10 करोड़ की है। वो भी है। लाएंगे बबीता जी, आप टप्पू के पापा को नहीं जानते। वो अगर जीत पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं। और टप्पू के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेंगे। तो मेरे लिए वो अपने दोस्त से साड़ी लेकर जरूर आएंगे। और बस एक दिन की तो बात है। Oh my God, दया भाभी, अगर सच में ऐसा हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। अब मजा ही मजा है। अगर एक बार वो साड़ी पहनने को मिल जाए ना तो I'll be so happy actually। बस अभी जेठा भाई जल्दी से दुकान से आ जाए, दया भाभी उनको मना ले और जेठा भाई जल्दी से वो साड़ी लेकर आ जाए। आएगी साड़ी, जरूर आएगी वीडियो में। चलो एक काम करते हैं, अभी टप्पू के पापा दुकान से आएंगे ना तब आप लोग भी हमारे घर पे आ जाना। वैसे तो मैं टप्पू के पापा को कहूंगी तो वो मान ही जाएंगे, लेकिन आप लोग कहेंगे तो जरा जल्दी मानेंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये तय रहा। तो हम सब ठीक 8:30 बजे आपके घर पहुंच जाएंगे। आज तो खाने की जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे दया, अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया, लेकिन आज क्या बात क्या है? क्या जबरदस्त खाना बनाया लगता है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। नहीं, खाने में कुछ खास नहीं बनाया। वो तो मैंने काठियावाड़ी खाने की खुशबू वाला परफ्यूम लगाया है। क्या? काठियावाड़ी खाने की खुशबू वाला परफ्यूम? हाँ, अरे टप्पू के पापा बहुत मस्त परफ्यूम बनते हैं। कढ़ी की खुशबू वाला परफ्यूम, बघरेली खिचड़ी की खुशबू वाला परफ्यूम, ऊंधियों की खुशबू वाला परफ्यूम। अरे टप्पू के पापा आप जो भी वानगी कहो ना वो खुशबू का परफ्यूम मिलेगा, बोलो। अरे टप्पू के पापा मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ वो ठीक, बाकी ये काठियावाड़ी खाने की खुशबू वाला परफ्यूम तो नहीं, सुनिए ना, आपका मनपसंद काठियावाड़ी खाना बनाया है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। टप्पू के पापा आप हम सबको कितने मस्त भव्य गहनों के प्रदर्शन में लेकर गए, उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। अरे उसमें क्या है, वापस जाना है तो बोल, वापस ले जाऊंगा। हीरालाल भाई तो अपने दोस्त है, जब मर्जी जा सकते हैं। नहीं, वापस नहीं जाना है। पर टप्पू के पापा मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरी करे तो। अरे दया बोल क्या इच्छा है तेरी, बोल जो है मैं पूरी करूंगा, बोल। अरे तू भले भूल गई हो लेकिन मुझे बराबर याद है, मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। बोल क्या इच्छा है तेरी? टप्पू के पापा जब से वो गहनों के प्रदर्शन में गई हूँ ना, तब से मुझे बार एक ही इच्छा हो रही है। अब बोल तो सही, क्या इच्छा हो रही है? टप्पू के पापा मुझे ना वो 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। क्या? क्या बोली तू, फिर से बोल। मुझे वो 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। अरे क्या बोल रही है तू दया, 10 करोड़ की साड़ी तुझे पहननी है? जरा सोच समझ के बोल। अगर मैं वो 10 करोड़ की साड़ी खरीदूंगा तो मेरे कपड़े उतर जाएंगे, हम रास्ते पे आ जाएंगे, हमारे पास सिर्फ तेरी एक साड़ी बचेगी और कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा आप गलत समझ रहे हैं। मैं समझाती हूँ, आप बैठिए, समझाती हूँ, बैठिए। समझो। अरे टप्पू के पापा मैं आपको साड़ी खरीदने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। तो? अरे मुझे तो सिर्फ एक बार वो साड़ी पहन के देखनी है कि मुझ पर वो साड़ी कैसी लगती है, बस। इसको बंद कर भाई, एक मिनट। देख दया, क्या देखूं टप्पू के पापा, वो साड़ी वाले हीरालाल भाई है। अरे वो साड़ी वाले नहीं है, वो जवेरी है। हाँ
वही तो वो हीरालाल भाई आपके दोस्त है ना, हैं? तो दोस्त के पास से सिर्फ एक दिन के लिए साड़ी नहीं मांग सकते टप्पू के पापा? क्या बोल रही है तू दया? वो 10 करोड़ की साड़ी है, कोई शक्कर की वाटकी थोड़ी है कि एक दिन के लिए मैं लेके आऊं। अरे टप्पू के पापा, हीरालाल भाई ने आपको कहा था ना कि कोई भी काम हो तो बताना, कोई भी। दया वो तो बेचारे ने भलमनसाई में बोला कि कोई भी काम हो तो बताना, तो उसका हम लोग गैर लाभ थोड़ी उठा सकते हैं कि आपने बोला था कोई भी काम है तो बताना, तो अभी ये काम है 10 करोड़ की साड़ी दो हमको, ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ मैं। प्लीज 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 टप्पू के पापा, ऐसा क्या करते हैं? मान जाइए ना, और वो साड़ी पहन के मैं बाहर भी नहीं जाऊंगी, घर में ही पहनूंगी और जैसी थी वैसी ही लौटा दूंगी, प्लीज। अरे दया क्या पागलों जैसी बात करिए, तो समझते क्यों नहीं है? मुझसे नहीं होगा दया। ठीक है, समझ गई। आपने जो वचन दिया था वो तो सिर्फ बातें थी। साबित हो गया आपको सिर्फ वचन देना आता है, निभाना नहीं। दया ऐसी बात नहीं है, देख मेरी बात सुन। अरे भाई तो इसको बंद रखना है। मेरी बात सुन देख दया, मैं अपना वचन निभाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वचन निभा ना सकूं ऐसी इच्छा प्रकट करेगी तू, तो मैं कैसे निभा सकता हूँ? इसके अलावा कोई और इच्छा तू प्रकट कर, वो मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन ये 10 करोड़ की साड़ी में नहीं मांग सकता दया। टप्पू के पापा चलो, आप मांग नहीं सकते हैं, एक दिन के लिए भाड़े से तो ले सकते हैं ना। टप्पू के पापा प्लीज प्लीज, टप्पू के पापा मेरी इच्छा पूरी कीजिए ना प्लीज। टप्पू के पापा मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, और आप एक बार ठान लेते हैं कि मेरी दया के लिए ये तो करना ही है, तो दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप वो करके ही रहते हैं, देखा है मैंने। प्लीज प्लीज टप्पू के पापा, मुझे साड़ी दिलाइए ना, मुझे पहननी है प्लीज। मेहता साहब ने कहा था धमाका होगा, हुआ धमाका, उनकी बात सही निकली। मैंने कहा था कि पेट्रोल को आग के पास मत लेके जाओ, धमाका होगा, हो गया धमाका। बोला था औरतों को ज्वेलरी दिखाने मत ले जाओ, पर नहीं माना जेठालाल, लेके गया। और ये कब था कि ऊपर से कच्ची मारू की जुबान और दे दी दया भाभी को कि हर वचन निभाऊंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अब करो इच्छा पूरी, क्योंकि दया भाभी ने वो 10 करोड़ की साड़ी पहनने के लिए मांग ली है। साड़ी ऐसी वैसी नहीं है, 10 करोड़ की साड़ी है ये। कैसे वचन पूरा करेंगे जेठालाल, ये मैं नहीं जानता। क्या कहेंगे दया भाभी को, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे? अगर ना कह दिया तो दया भाभी का कोमल हृदय टूट जाएगा। ये तो मैं कैसे बताऊं कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि हंगामे बहुत है, मस्ती बहुत है, ठाके बहुत है। तभी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.